बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमने चैप्टर 11 यानी फर्स्ट सेकंड ईयर का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके असाइनमेंट्स आज हमने डिस्कस करने हैं। तो जो पहला असाइनमेंट है, असाइनमेंट 11.1 11.1, राइट। वो क्या है? थ्री चार्जेस Q1 5 microcoulomb, Q2 10 microcoulomb and Q3 are placed as shown in figure below. What is the charge on Q3 if the net electrostatic charge on Q2 is 0? राइट। यहाँ पे देखे हमारे पास तीन चार्जेस है। ये Q1 है, Q2 है, Q3 है। Q1 कितना है? Q1 है, ये गिवन डेटा है हमारे पास। Q1 है 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, राइट। फिर 5 into 10 कूलम। Q2 है 10 माइक्रोकूलम, यानी माइक्रो की जगह हम डायरेक्ट -6 लिखते हैं, माइक्रोकूलम, राइट। तो ये कितना कूल हमने फाइंड करना है Q3 किस कंडीशन के अंदर? सो दैट द नेट फोर्स ऑन Q2 इज 0, यानी Q2 के ऊपर अगर फोर्स 0 है तो Q3 कितना होगा, राइट। तो हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है Q3। कंडीशन क्या है कि द नेट फोर्स ऑन Q2 इज 0। अब जो Q1 और Q2 के दरमियान डिस्टेंस है, इसको हम R12 कहते हैं। R12 हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, यानी 2 into 10 raised to the power -2 मीटर। इसी तरह R23 जो है 2 और 3 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है, यानी 4 into 10 raised to the power -2 मीटर, राइट। तो Q2 के ऊपर Q1 भी फोर्स लगाता है और Q2 के ऊपर Q3 भी फोर्स लगाता है। तो हम दोनों फोर्सेस पहले फाइंड करते हैं कि लेट F12, ये कौन सा फोर्स? इज द फोर्स that charge Q1 exert on Q2। सो मेथड बाई कूलम लाइए, फोर्स कितना होगा? F12 is equal to K Q1 Q2 by R12 square. This is the force that charge Q1 exert on charge Q2. Similarly, force that charge Q3 exert on Q2, वो कितना होगा? वो F23 है। F23 is equal to K Q2 Q3 डिवाइड बाई R23 स्क्वायर। देखिए F12 कौन सा फोर्स है? द फोर्स दैट चार्ज Q1 exert on Q2। F23 कौन सा फोर्स है? द फोर्स दैट चार्ज Q3, this is Q3 exert on charge Q2। So the net force on charge Q2 is 0, यानी चार्ज Q2 के ऊपर नेट फोर्स 0। इसका मतलब है कि सिंस नेट फोर्स ऑन Q2 इज 0, Q2 के ऊपर कितना है? नेट फोर्स इज 0 है, राइट। तो इसका मतलब है इट मीन दैट F12 इज इक्वल टू F23। तो अगर हम वैल्यू पुट करें K Q1 Q2 बाई R12 स्क्वायर इज इक्वल टू K Q2 Q3 डिवाइड बाई R23 स्क्वायर। सो K भी कैंसिल हुआ, इसी तरह Q2 भी कैंसिल। तो हमारे पास जो इक्वेशन बचा वो कौन सा है? Q1 बाई R12 स्क्वायर इज इक्वल टू Q3 बाई R23 स्क्वायर। तो अब हमने फाइंड करना है क्या? हमने फाइंड करना है Q3 हमने फाइंड करना है। तो Q3 हमारे पास किस चीज के बराबर हुआ? यानी इसको अगर आप क्रॉस
अगर आप दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करें R23 स्क्वायर से, तो ये हमारे पास है Q1 डिवाइड बाई R1 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R23 होल स्क्वायर। वैल्यूज हमारे पास सारे नॉन है। Q3 इज इक्वल टू, Q3 हमारे पास किस चीज के बराबर हुआ, यानी इधर मैं थोड़ा सा लाइन खींचता हूँ। Q3 हमारे पास Q1 है 5 माइक्रोकूलम, यानी 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -6। अब R1 हमारे पास कितने, R1 है 2 इंटू 10 रेज टू पावर, तो इसका अगर हम स्क्वायर ले ले 2 इंटू 10 रेज टू पावर -2 स्क्वायर, तो ये 4 इंटू 10 रेज टू पावर 4 हो जाएगा, और ये है 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 होल स्क्वायर। तो इससे हमारे पास आ जाएगा, ये 5 है, 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 डिवाइड बाई 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -4। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 16 आ जाएगा अगर 4 का हम स्क्वायर ले ले, इंटू 10 रेज टू द पावर -4। तो -4 के साथ कैंसिल हुआ, और ये 4। तो हमारे पास जो आंसर है 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी 20 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 कूलम। इसको हम 20 माइक्रो कूलम भी कह सकते हैं। तो द चार्ज ऑन Q3 इज 20 माइक्रो कूलम। अब हम दूसरे असाइनमेंट की तरफ जाते हैं। असाइनमेंट 2.3। असाइनमेंट 2.3 क्या है, इट इज, पहले इसको जरा, असाइनमेंट 2.3 है हमारे पास, इसको थोड़ा सा, असाइनमेंट 2.3 है, व्हेन अ 12 वोल्ट कार बैटरी पावर अ सिंगल हेडलाइट। ये यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है, इट इज बेसिकली 30 वाट पावर अ सिंगल 30 watt headlight. How many electron passes through it in each second, right? यानी assignment number 11.2, right? गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, हमारे पास पावर गिवन है, पावर है 30 वाट। अगर वोल्टेज गिवन है, वोल्टेज इज 12 वोल्ट, राइट। हमसे क्या पूछते हैं, हमसे जो रिक्वायर्ड है वो इन मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, राइट। तो बिल्कुल सिंपल सोल्यूशन है। वी नो दैट पावर को हम लिखते हैं P इज इक्वल टू VI, राइट। एंड वी आल्सो नो दैट, यानी I इज इक्वल टू Q बाई T, यानी चार्ज पर टाइम, और चार्ज को हम लिख सकते हैं इन, यानी क्यों किस चीज के बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासेस एंड चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय T। तो अब अगर इसको मैं इक्वेशन 1 कहता हूं, इक्वेशन 1 में अगर हम I की वैल्यू पुट करें, पुट द वैल्यू ऑफ I, द वैल्यू ऑफ करंट I इन इक्वेशन 1, राइट, इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा P इज इक्वल टू V, तो अपनी जगह इन ई बाई टी। अब इसमें से हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या है, ई इज द चार्ज और इलेक्ट्रॉन, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, इसको हम यू भी लिख सकते हैं कि पी टी, यानी टी को मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, इन ई वी, राइट। वी क्या है, वी इज द वोल्टेज और द पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन हमारे पास किस चीज के बराबर हुआ, इन हमारे पास आया पावर इनटू टाइम डिवाइड बाय ई इनटू वी। अब वैल्यूज पुट करते हैं, पावर हमारे पास क्या है 30 वाट है, 30 मैंने पुट किया, और पर सेकंड का हमसे पूछते हैं कि द नंबर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पासिस थ्रू इट इन ईच सेकंड,
यानी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, क्या 12 वोल्ट कोर बैटरी power a single headlight. So the number of electron passes in 1 second. t की जगह हम 1 पुट करते हैं. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है 1.6 into 10 raised to the power minus 19 और वोल्ट कितना है, वो है 12. तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, देखिए ये 10 रेज टू पावर 19, तो ऊपर जाके ये प्लस 19 हो जाएगा. और 30 को अगर हम 1.612 से, यानी ये बन जाता है 1.2 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 1.2 को, सॉरी 12 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 1.6 से, तो इससे आता है 19.2. तो इससे हमारे पास आ जाएगा 30 डिवाइड बाई 19.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर 19. तो इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें, 30 को डिवाइड करें 19.2 से, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 1.56 into 10 रेज़ टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. तो एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन, how many electron passes to it in 1 second? So the number of electron passes to it in 1 second is 1.56 into 10 raised to the power 19. अब आखिरी जो क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन में क्या है, आखिरी क्वेश्चन में है कि 2 पॉइंट चार्जेस, राइट. 2 पॉइंट चार्जेस दोनों गिवन है. 2 पॉइंट चार्जेस, अगर वो कितने हैं, एक जो है वो है 5 into 10 raised to power minus 8 coulomb, दूसरा है minus 3 into 10 raised to power minus 8 coulomb, are located 16 meter apart, right? At what point on the line joining the two charges have zero potential, zero electric potential, right? तो given data में हमारे पास क्या है, this is question number, assignment number 11.3. Q1 हमारे पास क्या है, Q1 हमारे पास है 5 into 10 raised to the power minus 8 कूलम. Q2 है minus 3 into 10 raised to the power minus 8 कूलम. यानी आप यूं समझिए कि ये हमारे पास क्या है, ये Q1 है, Q2 कहीं इधर लाई करता है, ये ठीक है, दिस इज Q1, दिस इज Q2, और ये जो डिस्टेंस है ये 16 सेंटीमीटर है. द डिस्टेंस इज 16 सेंटीमीटर. तो हमने एक, यानी वो पॉइंट फाइंड करना है. क्वेश्चन में क्या है, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन, यानी इस लाइन के ऊपर ऐसा, मतलब कोई एक पॉइंट ऐसा है जिसपे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है, जिसपे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है, राइट. तो हम क्या करते हैं कि लेट, हमने आर फाइंड करना है, तो इसको हम कहते हैं कि लेट द पॉइंट इज ए डिस्टेंस आर फ्रॉम Q1, लेट द पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल, यानी जिस पॉइंट को हमने फाइंड करना, द पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस आर, इज इट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम Q1. मतलब ये जो पॉइंट है, ये पता नहीं कहाँ पे, मैं वैसे रफली इसको लिख लेता हूं कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट तकरीबन डिस्टेंस आर के ऊपर है. यहाँ से ये पॉइंट जो है, मैं रफली, ये हमने वैसे कि इट इज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम, ये जस्ट हमने एक रफ किस लगाया है. तो दूसरे चार्ज से ये कितने फासले के ऊपर होगा, दूसरे चार्ज से इसका जो डिस्टेंस होगा वो 16 माइनस आर होगा. यानी एक चार्ज से इसका जो डिस्टेंस है वो आर है. तो द डिस्टेंस फ्रॉम द अदर चार्जेस विल बी, द डिस्टेंस फ्रॉम अदर चार्ज, वो कितना होगा, वो होगा 16 माइनस आर.
यानी चार्ज Q1 से ये जो पॉइंट ऑफ जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है, वो चार्ज Q1 से इसका डिस्टेंस r है। तो टोटल डिस्टेंस दोनों चार्ज के दरमियान कितना है, वो 16 है। तो जो Q2 से उस पॉइंट का डिस्टेंस है वो है 16 माइनस r, राइट। तो अब हम क्या करते हैं कि द नेट पोटेंशियल इज जीरो। कंडीशन क्या है कि वी नेट इज एट दैट पॉइंट इज जीरो। तो वी नेट हमारे पास, यानी हम चार्ज Q1 और Q2 की वजह से अगर हम लिखते हैं तो वी नेट हमारे पास क्या है कि पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2। अब इनके वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास रिलेशन, तो आप लोगों को पता है कि क्या रिलेशन है, के क्यू वन बाई आर प्लस के Q2 बाई 16 माइनस आर, 16 माइनस आर। अब आर, ये जो डिस्टेंस है ये 16 मीटर कौन सा डिस्टेंस है, दोनों के दरमियान है। तो इसको अगर हम मीटर में लिखे तो ये बन जाएगा 16 इंटू 10 माइनस 2 मीटर। अब ये जो टर्म है ये जीरो के बराबर है, यानी Q1 डिवाइड बाई आर प्लस Q2 डिवाइड बाई 16 माइनस आर, ये बराबर है जीरो के। लेकिन हमारे पास जो चार्ज Q2 है, हम वैल्यू पुट करते हैं। इधर मैं लिखता हूं कि कलर चेंज करते हैं ताकि ये टर्म्स आपस में ये लिखाई ताकि सेपरेट नजर आए। ये हमारे पास है Q1 है 5 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइड बाई आर, राइट, आर। और दूसरा है माइनस, यहाँ पे तो प्लस साइन है लेकिन चार्ज कितना है, वो -3 है, -3 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइड बाई 16 माइनस आर, ये जीरो के बराबर। तो इसका मतलब है कि इधर भी के है, ये मैंने के छोड़ी, तो इसका मतलब है कि के 5 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू के इंटू, यानी ये इसको मैं ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई है, ठीक है। अंदर माइनस है क्योंकि ये माइनस चार्ज के साथ है, तो इसको मैं इक्वेशन के दूसरे साइड पे लेके ये प्लस होगा 3 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइड बाई 16 माइनस आर। के तो यहाँ पे भी था, के साथ कैंसिल हो गए, और -8 भी इस -8 के साथ। तो हमारे पास जो इक्वेशन बचा वो है 5 डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 16 माइनस आर, 3 डिवाइड बाई 16 माइनस आर। ये 16 अभी तक मतलब मैं सेंटीमीटर में लिख रहा हूँ, इसके साथ आप अगर 10⁻⁻2 डाल दे तो ये 16 मीटर में हो जाएगा। इसको हम जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 5 इंटू 16 माइनस आर इज इक्वल टू 3r, राइट, 3r। तो ये है 80 माइनस 5r इज इक्वल टू 3r। It means that 80 is equal to 5r plus 3r। इसको मैं इक्वेशन के दूसरे साइड पे लेके ये 5 प्लस 5 हो गया, तो ये 8r। It implies that r is equal to 80 by, sorry, r is equal to 80 by 8। r is equal to 80 by 8। इसको चूंकि शुरू से मैं सेंटीमीटर में लिख रहा हूँ 16 के साथ, अगर इधर हम इसको मीटर में लिखे तो ये टर्म 10⁻⁻2 आ जाएगा, लेकिन मैं शुरू से मैंने इस सेंटीमीटर ही में लिखा है। तो इसका मतलब है कि r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो जो दूसरे चार्ज का डिस्टेंस है वो कितना, एक चार्ज
यानी जो पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल है वो एक चार्ज से 10 सेंटीमीटर के फासले पे है, और दूसरे चार्ज से कितने फासले, 16 माइनस और दूसरे चार्ज से है 6 मीटर के फासले पे. सो द डिस्टेंस of the point of zero potential from charge Q1 is 10 centimeter, and the distance of charge Q2 from the point of zero electric potential is 6 centimeter.